ॐ आचार्य षट्कोपदेशिकमथ प्राचार्य परम्परीं श्रीमल्लक्ष्मण योगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवृत्तरत्नकुलवारिधिशीतभानुं श्री श्रीनिवास गुरुवर्य सुतं सुतांसं गोविन्ददेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं रामानुजार्य गुरुवर्यमहं भजामि। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे 81तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में प्रातः काल के मंगल वाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजना। ततो नांदी मुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधाः तुष्टुवुः सविशेषज्ञास्तवैर्मंगल संस्तवैः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तवन आरंभ किया। सुवर्ण कोणाभिहतः प्राण दद्या मदुन्दुभिः दद्मुः शंखांश्च सतसो वाद्यांश्चोच्चावचस्वरान्। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभी सोने के डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। सतूर्य घोषः सुमहान् दिवमापूरयन्निव भरतं शोक संतप्तं भूयः शोकैररन्धयत्। वाद्यों का वह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आंच में रांधने लगा। ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं सन्निवर्त्य च नाहं राजेति चोक्त्वा तं शत्रुघ्नोमिदमब्रवीत्। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूं, ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। तत्पश्चात वे शत्रुघ्न से बोले, पश्य शत्रुघ्न कैकेय्या लोकस्यापकृतं महत् विसृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः। शत्रुघ्न देखो तो सही, कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डालकर स्वर्ग लोक को चले गए। तस्यैषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीर नौरिवा कर्णिका जले। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान इधर उधर डगमगा रही है। यो हि नः सुमहान् नाथः सोऽपि प्रव्राजितो वने अनया धर्ममुत्सृज्य मात्रा मे राघव स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी
स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। इत्येवं भरतं वीक्ष्य विलपन्तमचेतनम् कृपणारुरुदुः सर्वाः सुस्वरं योषितस्तदा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख रनिवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। तथा तस्मिन् विलपति वसिष्ठो राजधर्मवित् सभामिक्ष्वाकुनाथस्य प्रविवेश महायशाः। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया। सात कुंभमयीं रम्यां मणिहेम समाकुलां सुधर्मामिव धर्मात्मा सगणः प्रत्यपद्यत। स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यस्तास्तरणसंवृतम् स काञ्चनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरणसंवृतम् अध्यास्त सर्वदेवज्ञो अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननु शशास च। वह सभा भवन अधिकांश सुवर्ण का बना हुआ था, उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के नाम समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्तिकाकार बिछौने से ढका हुआ था वे विराजमान हुए। आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने दूतों को आज्ञा दी, ब्राह्मणान क्षत्रियान योधान अमात्यान गणवल्लभान क्षिप्रमाणयता व्यग्राः कृत्यमात्ययिकं हिनः सराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमंत्रं च ये च तत्र हिता जनाः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योद्धाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो हितैषी पुरुष वहां हों उन सबको शीघ्र बुलाओ, हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। ततो हल हला शब्दो महान समुदपद्यत रथैरश्वैर्गजैश्चापि जनानामुपगच्छताम। तदनंतर घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। ततो भरतमायांतम शतक्रतुमिवामराः प्रत्यनंदन प्रकृतयो यथा दशरथम तथा। तत्पश्चात जैसे देवता का अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त प्रकृतियों, प्रजा मंत्री आदि ने आते हुए भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। हृदयवति मीनाग संवृतः तमितो जलो मणिशंख शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा। हृदयवति मीनाग संवृतः तमित जलो मणिशंख शर्करः दशरथ सुत शोभिता सभा सदशरथेव बभूव सा पुरा। तिमी नामक महान मत्स्य और जलहस्ती से युक्त स्थिर जल वाले तथा मुक्ता आदि मणियों से युक्त शंख और बालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति से शोभा पाती थी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 81तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।